नमस्कार दोस्तों, हमने मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स के जो पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। 2 क्लासेस प्रैक्टिस सेशन की भी हो गई, प्रैक्टिस भी हमने की, तो लगभग ये टॉपिक आपका पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। पिछले साल के क्वेश्चन भी मैंने आपको कराए, जिसके अंदर बताया कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन आते हैं, आराम से आप 2 या 3 जो क्वेश्चन आते हैं वो आराम से सही कर पाएंगे। एक क्लास और हम प्रैक्टिस सेशन की लेते हैं, जिसमें सर सैनी बुक के क्वेश्चन हो गए, कुछ आपकी और जो इंपॉर्टेंट बुकें हैं उनमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप इतना प्रैक्टिस करेंगे तो इस टॉपिक के लिए तो सफिशिएंट है, क्योंकि इससे कुछ बाहर चीज़ें इसके अंदर नहीं आएगी। जो हमने पढ़ाया है, जो कंसेप्ट मैंने आपको कराए हैं वो आप सारे के सारे तैयार करते हैं, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन आपके आएंगे वो आपके सारे सही होंगे। बस आप चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो फॉर्मूले याद रखें, क्योंकि कहाँ काम आ रहे थे मैंने आपको बताया था। जो चीज़ पर मैंने जोर दिया कि ये चीज़ आपको याद रखनी है क्लास के अंदर, तो वो क्वेश्चन वहाँ से डेफिनेटली पूछा गया है। तो इन पर चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सारे सही होंगे। और ऐसे ही करके हम सारे टॉपिक करने वाले हैं, ताकि एक एक चीज़ आपकी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन और मैं आपको करवाने वाला हूँ, 5-7 क्वेश्चन और कर लेंगे, फिर उसके बाद हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्रमचय और संचय वाला टॉपिक। उसके अंदर 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, बाइनोमियल थ्योरम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए पहले प्रैक्टिस करते हैं कुछ, फिर नेक्स्ट क्लास से वो टॉपिक हम स्टार्ट कर लेंगे अपना, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आज के सेशन का कुछ इस प्रकार है, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं वही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ। मैंने बार बार कहा है कि सर सैनी बुक आप जरूर लाएं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको छोड़ने हैं। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वही चीज़ें आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके स्तर के हैं, जो आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे वही पूछे जाएंगे, उससे बाहर चीज़ें नहीं आएंगी। तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी चाहिए। तो क्वेश्चन देखिएगा, इस प्रकार है कि यदि ए बराबर आपको दे रखा है, कुछ 2-4 क्वेश्चन हम करेंगे, 1, 2, -3, 0, बी बराबर दिया है, कुछ हम टेस्ट सीरीज वगैरह आपके लिए लाएंगे, तो उसके अंदर आपको करवा देंगे, ठीक है। 1, 0, 2, 3। तो सत्य कथन है, ये आपको चेक करना है, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन होंगे, क्योंकि मैं मैट्रिक्स वाले आपको बता रहा हूं, तो ऑप्शन से ही लगभग होते हैं। a² बराबर a, ये ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन आपके लिए है b² बराबर b। तीसरा ऑप्शन ab बराबर नोट ba, और चौथा कथन है ab बराबर b²। अब इसके अंदर बताना है कि कौन सा कथन आपका सत्य कथन है, ठीक है। तो ऑप्शन से ही ये चीजें पॉसिबल होगी, जो ऑप्शन के अंदर दे रखा है उसी के अकॉर्डिंग चीजें आपको करनी है। तो यहाँ पर ऑप्शन के अंदर देखिए चीजें दे रखी है, a² बराबर a, तो पहले ये चेक करेंगे, यानी a को वापिस a के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको देखना है b² बराबर b, b² को b से करेंगे तो क्या b आ रहा है वो चेक करना है। बट डायरेक्ट यहाँ पर आपका टाइम बचे, इसके लिए आंसर बता रहा हूँ, हम ये चेक करते हैं, ये कोई सा भी नहीं आएगा। अगर हम ab बराबर ba हम चेक करते हैं, देखिए पहले ab हम निकालते हैं, तो ab बराबर नोट b आएगा, और ये सत्य कथन हो जाएगा, -1, 0, 2, 3, ठीक है। पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो गुणा कराएंगे, -1 ये प्लस का 4, तो कितना 3 बच गया। पहली पंक्ति पहला कॉलम, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया। दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, ये 3 ही आ गया। दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो 0, 0 यहाँ आ जाएगा 0, तो ये आया है AB। अब हम BA निकालते हैं, तो BA देखिए क्या आ जाएगा, वही सेम टू सेम चीज। इस बार B को पहले लेंगे और A इसके बाद, तो A इसके बाद 1, 2, -3, 0, ठीक है। पहली पंक्ति पहला कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो देखिए भाई -1 और यहाँ 0, तो यहाँ पर आ गया -1। तो देखने से ही पता चल रहा है, इसको इतना ही करने के बाद पता चल जाएगा कि AB बराबर नोट B A आ रहा है, तो ये आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन ये आपके रॉन्ग होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके अंदर ऑप्शन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल भी मैंने आपको करवाया था एक क्वेश्चन, जो सेकंड ग्रेड 2023 के अंदर आया था, वो एज इट इज SR सैनी बुक के अंदर दे रखा है, सेम टू सेम, ऑप्शन भी चेंज नहीं किए उसने।
तो वैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं एसआर सैनी बुक से, तो ये बुक आप जरूर निकालिएगा, क्वेश्चन इसके कीजिएगा। मैं यहाँ से भी क्वेश्चन करा रहा हूँ और करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इसके आंसर आपको दे रखे हैं, सॉल्यूशन दे रखा है, तो आराम से आप एक एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन फिर भी मैं इसके अंदर से पूरी क्लासेज हो चाहे उसके बाद प्रैक्टिस सेशन हो, तो 50-60 क्वेश्चन तो हम आराम से कर लेते हैं एसआर सैनी की बुक के, तो आपको वैसे भी दिक्कत नहीं आएगी। आप देखेंगे और अलग अलग टाइप की, क्योंकि यहाँ पर संख्याएं चेंज मिल सकती हैं, बाकी जो हमने किया है वो एक एक जो टाइप आपका कर लिया है क्वेश्चन का, किस तरह तक वो पहुंच सकता है, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो आप चीज़ें जुड़े रहिएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो मुझे पता है, वो हम पढ़ा देते हैं आपको, तो वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना चाहिए। बस आप और क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैं कहता हूँ कि ये जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आप निकालते रहेंगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिएगा कि a बराबर आपको दे रखा है, ये मैट्रिक्स दी है और मैट्रिक्स है कुछ इस प्रकार 1 -2 -3 2 1 2, ये -2, ठीक है, और यहां दिया है 3 2 1, ये है, और ये आपको बताना है। तो A है, तो A क्या है, तो A है आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार दे रखे हैं। नंबर 1 सममित मैट्रिक्स, दूसरा ऑप्शन दे रखा है विषम सममित मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, इन्वर्सेबल मैट्रिक्स, चौथा दे देगा इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अब तीनों ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे, क्योंकि आंसर ये भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं भी हो सकता है, तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, अगर ये ऑप्शन दे रखा है तो देखिए सममित मैट्रिक्स की मैंने कहा कि अगर आप इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो वापस वही आनी चाहिए, विषम सममित ट्रांसपोज लेते हैं तो -a आना चाहिए। और विषम सममित की एक खास बात बता दी कि उसके मुख्य विकर्ण के अवयव 0 होंगे विषम सममित होने के लिए, तो ये तो नहीं होगा भाई। सममित मैट्रिक्स यानी पंक्ति को स्तंभों में, स्तंभ को पंक्ति में। अब देखो इसको स्तंभ में बदलेंगे तो क्या सेम आ रहा है कि यहाँ पर तो प्लस के हैं, ये माइनस का आ रहा है, तो ये सममित मैट्रिक्स भी नहीं होगी। व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स के लिए क्या करते हैं, ए सारणिक इक्वल नोट 0 आना चाहिए। ठीक है, यही बात है, तो सारणिक का मान नोट 0, तो यहाँ से सारणिक का मान निकाल सकते हैं 1, इसका प्रसार करेंगे 1 और ये प्लस का 4, माइनस प्लस हो जाएगा सूत्र से, 2 का गुणा 1 के साथ, और ये प्लस का 6, 2 प्लस का 6, आगे माइनस का 3, ये 2 2 4 माइनस का 3। अब देखो क्या ये 0 आ रहा है क्या, 5 8 और 2 16, और ये 1 बच गया माइनस का 3, तो ये 0 नहीं आ रहा, नॉट इक्वल 0। आंसर से आपको कोई लेना देना नहीं है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होगी आपकी। ऐसा भी एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, देखिए लिख लीजिए। आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस तरह तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, देखिएगा कि n क्रॉस n कोटि के एक अदिश मैट्रिक्स में शून्य अवयवों की संख्या, n क्रॉस n कोटि के एक अदिश मैट्रिक्स में के एक अदिश मैट्रिक्स में शून्य अवयवों की संख्या भी, उसमें 0 अवयव कितने होंगे। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं इस प्रकार कि उसके अंदर n स्क्वायर होंगे, दूसरा ऑप्शन n इंटू n माइनस वन की स्क्वायर, और चौथा ऑप्शन n-1 इंटू n-2। ये क्वेश्चन है कि कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसके अंदर पूछा है कि इसके अंदर अदिश मैट्रिक्स दे रखी है, उसके अंदर पूछा है कि इसके अंदर शून्य अवयव कितने होंगे। अब अदिश मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अदिश मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है कि
जो मुख्य विकिरण के अवयव हैं वो समान होने चाहिए, बाकी सारे जीरो होते हैं। मुख्य विकिरण के अवयव समान कैसे, यानी जो विकिरण के अवयव हैं वो एक ही हो, 2 2 2 है तो 2 2 हो, पहला अवयव 3 है तो वो सारे विकिरण वाली 3 की सीरीज हो। तो इस प्रकार उसको छोड़कर बाकी सारे क्या हो, जीरो होने चाहिए। अब देखिए इस प्रकार पैटर्न होता है। अब ये तो सारे समान होंगे, मान लीजिए ये 2 2 हैं, ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 0, ठीक है। ये मैट्रिक्स का प्रारूप क्या होता है, अदिश मैट्रिक्स का प्रारूप होता है। अब देखिए टोटल अवयव हम n, देखिए n क्रॉस n की कोटि के अवयव है, तो इसके अंदर टोटल अवयव कितने होंगे, टोटल अवयव कितने होते हैं, n क्रॉस n की मैट्रिक्स के अंदर टोटल अवयव कितने होंगे, कुल अवयव n स्क्वायर, इनकी संख्या ही तो टोटल अवयव होती है। अब ये अवयव कितने होंगे जो समान है, अगर ये घटा दें टोटल में से तो ये जीरो वाले ही तो बच जाएंगे। अब ये कितने होंगे, देखो ये चलती है जितनी कोटि तक है n की वैल्यू है वहां तक के अवयव होंगे। अब देखो ये 3/3 की है तो 3 ही, इसके अंदर 2 है, अगर 4 होते तो 1 2 और आ जाता, n है तो n तक चला जाता। तो n कुल में से n स्क्वायर में से मैं अगर n घटा दूं तो ये आपके पास बच जाएगी जितने जीरो अवयव है इसके अंदर, कि टोटल अवयव जीरो है वो संख्याएं बच जाएंगी। समझे क्या बात को, ये अदिश मैट्रिक्स है, n क्रॉस n की है तो कुल अवयव n स्क्वायर होगा, टोटल जीरो सहित n स्क्वायर है। अब इसमें से अगर मैं ये घटा दूं जो नॉन जीरो है तो आपके पास कुल जीरो वाले बच जाएंगे। तो n स्क्वायर माइनस n मैंने किया, यहां से n मैं कॉमन लूंगा तो n माइनस 1, ये आंसर आएगा, कहां है, ये रहा ऑप्शन, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन, सारे बढ़िया क्वेश्चन है भाई ये। हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। यदि a बराबर AB B स्क्वायर, AB B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर माइनस AB, तो A एक है, तो A एक है, क्या है A एक, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स, अंतर्वलनीय मैट्रिक्स दूसरा ऑप्शन है वर्गसम मैट्रिक्स, वर्गसम मैट्रिक्स, तीसरा ऑप्शन है शून्यभावी मैट्रिक्स, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये आपके ऑप्शन हैं। तो देखिए सारी डेफिनेशन आपको पहले पता होनी चाहिए। अंतर्वलनीय का मतलब हो कि इसका इन्वर्स लें तो वो बराबर a के आना चाहिए, ठीक है। वर्गसम a स्क्वायर बराबर a होना चाहिए, ये बार बार करेंगे तो याद हो जाएंगी। शून्य भावी यानी अगर आप गुणा कराएं तो वापिस जिसके साथ भी इसी को बार बार गुणा कराना है, जितने में आता है अगर वो जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है तो वो शून्य भावी मैट्रिक्स होती है। तो देखिए मैं सीधा सा बता दूं इसका आंसर, तो अंतर्वलनीय मैट्रिक्स नहीं होगी। ये निकाल सकते हैं आप, ए नोट्स निकालिए, चेक नियम यही कहेगा कि आपको चेक करना पड़ेगा, अगर इनमें से कोई नहीं है तो आपको तीनों ऑप्शन ये चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वर्गसम मैट्रिक्स नहीं, ये शून्य भावी मैट्रिक्स है। कैसे है ये देखिए, क्योंकि मैंने निकाले हुए हैं ये सवाल, तो आपका टाइम बचे, एक एक चीज न निकालें। तो ये आप घर पर निकालिएगा, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना फास्ट आएगा। तो एक बार फिर से गुणा कराते हैं इसको, माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, इसी को इसी के साथ गुणा कराएंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा। पहली पंक्ति पहला कॉलम, तो देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये आ गया ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहां पर देखिए चिन्ह देख सकते हैं प्लस का आता है, लेकिन ये माइनस का आएगा, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये जीरो बन गया। आगे देखिए पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, तो यही ए बी क्यूब आ गया ना, और यहां आ जाएगा यही माइनस ए बी क्यूब, और नीचे देखिए दूसरी पंक्ति पहला कॉलम माइनस ए क्यूब बी, और ये इसके साथ करेंगे तो प्लस ए क्यूब बी, ठीक है। और ये इसके साथ तो a माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और आगे प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो देखिए सारे कैंसिल हो रहे हैं आपस में,
तो ये क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स, क्या बन गई, 0 0 0, 2x2 कोटि की जीरो मैट्रिक्स बन गई। तो ये आपकी शून्य भावी मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आगे और क्वेश्चन करते हैं भाई अभी अपन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे और हम करते हैं क्वेश्चन, प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि ए बी तीन कोटि के ऐसे वर्ग मैट्रिक्स हैं, यदि ए बी तीन कोटि के ऐसे वर्ग मैट्रिक्स हैं, ए सारणिक का मान -1 है। ठीक है, ए सारणिक का मान -1, बी सारणिक का मान 3, तो आपको बताना है तो 3ab का सारणिक बराबर है कि ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि 9 के बराबर, दूसरा ऑप्शन -81 के बराबर, तीसरा ऑप्शन -27, चौथा है +81। ठीक है, अब देखिएगा, अब आपको रूल पता होना चाहिए भी, इसको बाहर कैसे निकालेंगे अपन। देखिए 3 है, जितनी कोटि का है 3/3 का है, तो बाहर निकालेंगे उतनी पावर के रूप में बाहर निकलेगा। तो इतनी पावर कितनी होगी, 3 की पावर 3। अब देखिए आगे ए बी ये सारणिक है। अब चूंकि आपको पता है कि ए बी सारणिक है, तो आपको इसको ए सारणिक बी सारणिक लिख सकते हैं। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जिसको ये फॉर्मूले याद हैं तो किसी भी सवाल के अंदर दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं कह सकता हूँ आपको। चूंकि ए बी पूरा दोनों को गुणा करा के सारणिक लो या अलग अलग सारणिक लेकर गुणा कराओ, एक ही बात है। ये मैंने जोर दिया था इस पर, तो यहाँ पर क्वेश्चन भी आया हुआ है, देख लीजिए। अब देखो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 ए सारणिक बी सारणिक। ठीक है, 3 की पावर 3 का मतलब कितना हो गया बताएं, 27। अब ए सारणिक का मान कितना था, -1, बी सारणिक का मतलब 3, तो गुणा कराएंगे तो -81। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन और करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं भैया, बस आपको फॉर्मूले याद हैं। फॉर्मूले बार बार मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको सारे याद रहें। आगे देखिए क्वेश्चन कि यदि a बराबर a 0 0 0 a 0 0 0 a, तो इसके अंदर बताना है तो a सारणिक एडजॉइंट a का मान है कि उसका मान कितना होगा। ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखे हैं कुछ इस प्रकार। पहला ऑप्शन कि a², दूसरा ऑप्शन है a की पावर 6, तीसरा a की पावर 9, चौथा a की पावर 12। ये ऑप्शन है। अब जिसको ये पता है ना वो कर जाएगा, नहीं पता तो भी देखते रहना। ये फॉर्मूला मैंने आपको साफ साफ बताया था। अब देखो यहाँ पर a सारणिक, तो a सारणिक निकाल सकते हैं। इसका a सारणिक कितना आएगा, a सारणिक कितना आ जाएगा, a³। ठीक है, निकाल सकते हैं। इसको लेकर प्रसार करेंगे तो इसकी गुणा माइनस इसकी गुणा, तो a³ ही आएगा। लेकिन ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि मापांक के अंदर एडजॉइंट, मापांक नहीं सॉरी, ये आप सारणिक निकाल रहे हैं, सारणिक के अंदर एडजॉइंट a है, तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि a सारणिक n-1। अगर ये एक और एडजॉइंट होता तो उसके ऊपर स्क्वायर लग जाती, 3 होता तो क्यूब लग जाती। यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो यहाँ पर अब ऐसा नहीं होगा, तो एडजॉइंट a का मान, इसका मान कितना आ जाएगा बराबर a सारणिक का मान कितना आया है, a³। अन का मतलब कितना है भाई बताओ, अन है 3/3 कोटि का है, तो 3 हो गया अन का मान, तो 3 - 1 2, तो ये आ गया a की पावर 6। क्या ये आंसर है? ये आंसर नहीं है, क्योंकि इसके अंदर गुणा a सारणी का और है, तो a सारणी का गुणा हम कराएंगे
तो साथ में a की पावर 3 इंटू a की पावर 6, तो आधार समान घातें जुड़ जाएंगी, a की पावर 9, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि यदि ए और बी कोई दो मैट्रिक्स ऐसे हैं कि क्या है, B बराबर A इनवर्स बी ए, तो A प्लस बी की स्क्वायर बराबर है। ऑप्शन आपको दे रखे हैं कुछ इस प्रकार कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दूसरा ऑप्शन दे दिया कि ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का बी स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन आपको दे दिया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं। अब देखो कैसे करना है ये। सबसे पहले तो देखिए सीधा से यही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ओपन कीजिए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का, देखो अब ए बी बी ए ये करना पड़ेगा ना कि कौन सा इक्वल है या नहीं। ये ए बी बी ए इक्वल नहीं होता, तो यहाँ पर ए बी प्लस बी ए आएगा, क्योंकि आप मैट्रिक्स का गुणन करते हैं तो यहाँ ए बी बराबर नोट बी है, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि ए बी बराबर बी ए है या नहीं। यहाँ पर कुछ भी आ सकता है, ये दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं, माइनस के बराबर आ सकते हैं। तो यहाँ से कैसे करेंगे, ये चीज़ हमें दे रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ दे रखी है, तो ए बी, ये देखिए, तो ए बी बराबर यहाँ ए बी बराबर है, अब बी की जगह मान दे रखा है, बी की जगह मैं रख देता हूँ ए इनवर्स बी ए, तो ये क्या हो गया, आई हो गया, यानी एक कह सकते हैं बराबर, तो ए बी बराबर क्या आ गया, बी ए, यानी ए बी बराबर बी ए है। तो यहाँ रखेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2ab, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे करने हैं आपको। आगे वाला भी क्वेश्चन आसान है और बढ़िया क्वेश्चन है, भी ऐसे पूछ सकता है एग्जाम के अंदर। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार है कि यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है, यदि एक वर्ग मैट्रिक्स तथा बी उसी क्रम में एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, यदि ए एक वर्ग मैट्रिक्स है तथा बी उसी क्रम में एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, उसी क्रम में एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, तो आपको मान बताना है कि बी इनवर्स ए बी बराबर है कि किसके बराबर है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन जैसे ही मैं आपको कराऊंगा तो आपको लगेगा कि बहुत आसान था ये। ऑप्शन आपको दे रखे हैं, डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट बी के बराबर, डिटरमिनेंट ए इनवर्स, चौथा है डिटरमिनेंट बी इनवर्स। ठीक है, ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वर्ग मैट्रिक्स है, बी उसी क्रम में व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है, व्युत्क्रमणीय दे रखा है, यानी बी सारणी का मान नोट 0 है, सीधी सी बात है। इनवर्स निकाल सकते हैं, इसका इनवर्स मौजूद होगा, तो देखो मान निकालना है डिटरमिनेंट, इसका मतलब इसे इस द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो तीनों को अलग अलग भी लिख सकते हैं, कैसे कि बी इनवर्स का सारणिक, ए का सारणिक, बी का सारणिक, ऐसा भी लिखा जा सकता है। बी इनवर्स इसको कैसे लिख सकते हैं, बी इनवर्स सारणी को 1/b के रूप में लिख सकते हैं। हमने एक एक प्रॉपर्टी पढ़ी है इसके बारे में,
ए सारणिक, बी सारणिक, यहां से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या ए सारणिक। ए सारणी का मतलब डिटरमिनेंट ए, और ये रहा आपका ऑप्शन। कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये हमने कर लिए, लगभग बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन किए हैं, 10-12 क्वेश्चन आज भी हमने किए, पहले भी क्लास में, उससे पहले भी क्लास में, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए। तो कहाँ दिक्कत रहेगी अब, 3 क्लासेस तो प्रैक्टिस की हमने कर लिए हैं, तो कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी। और भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। सर सैनी बुक जरूर निकालिएगा, वास्तव में ही क्वेश्चन उस बुक में से एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के अलग। पिछली बार तो ऑप्शन भी चेंज नहीं किया इसने, ठीक है, तो सेम टू सेम क्वेश्चन उठाता है, तो वो बुकें निकालनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। इस क्लासेस जो हम आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं, इन क्लासेस को अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर करें, सपोर्ट दिखाएं अपना इस चैनल के प्रति कि पूरा कंप्लीट कोर्स आपको सेकंड ग्रेड का पहले भी हमने करवाया है, अब भी हम ही आपको करवा रहे हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।